क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की छत पर आती धूप आपके हाथ में 0 रुपए का बिजली का बिल थमा सकती है? और सिर्फ बिल जीरो नहीं होगा, उल्टा सरकार आपको बिजली बनाने के पैसे देगी। लेकिन इसका असली सच शुरू होता है एक ऐसी फैक्ट्री से जहां मिट्टी को पिघलाकर सूरज की रोशनी को कैद करने वाला कांच बनाया जाता है। आजकल इंडिया में हर तीसरे घर पर सोलर पैनल्स दिख रहे हैं, खासकर जब से गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आई हैं। एक 3 BH के घर जिसमें 2 AC चलते हों, वहां पूरे साल का बिजली का खर्चा आम आदमी की कमर तोड़ देता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक 5 किलोवाट सोलर इंस्टॉलेशन। लेकिन इस मैजिकल पैनल के अंदर ऐसा क्या होता है जो धूप को करंट में बदल देता है? चलिए पहले चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं इसका बिल्कुल रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट का सफर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट फाइल इंडिया पर, जहां हम लाते हैं एकदम सटीक और सीधे आपके काम आने वाली वेल रिसर्च्ड वीडियोस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोलर पैनल बनाने की शुरुआत होती है बिल्कुल ऑर्डिनरी मिट्टी यानी क्वार्ट्ज सैंड से। इस मिट्टी में होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस मिट्टी को एक मैसिव इंडस्ट्रियल फर्नेस में पूरे 1700 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है ताकि ऑक्सीजन अलग हो सके। इसके बाद कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसिंग से इसे निकालकर 99.999% प्योर पॉलीसिलिकॉन बनाया जाता है, जो सोलर सेल्स का दिल और दिमाग है। अब इस प्योर लिक्विड सिलिकॉन को जॉकरल्स की प्रोसेस के तहत एक सिंगल क्रिस्टल सीड से ऊपर खींचा जाता है, जिससे एक भारी सिलिंड्रिकल रॉक बनता है जिसे इनगॉट कहते हैं। फिर एक अल्ट्रा शार्प डायमंड वायर सॉ मशीन इस सॉलिड ब्लॉक को एक पेपर से भी पतली शीट्स में काट देती है। इन पतली राउंड शीट्स को हम बोलते हैं वेफर्स। इन वेफर्स को रेक्टेंगुलर कट देकर इन पर फास्फोरस और बोरॉन की माइक्रो कोटिंग की जाती है, जिससे पॉजिटिव पी टाइप और नेगेटिव एन टाइप लेयर्स बन सकें। जब धूप के फोटॉन्स इस केमिकल लेयर से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और करंट पैदा होता है। इस करंट को कैप्चर करने के लिए ऊपर माइक्रोस्कोपिक सिल्वर लाइंस प्रिंट की जाती हैं और हमारा सोलर सेल तैयार हो जाता है। ऐसे ढांसू सोलर सेल्स को आपस में एक मैट्रिक्स नेटवर्क में जोड़ा जाता है। इनके नीचे एक प्रोटेक्टिव EVA शीट और ऊपर एक सुपर स्ट्रॉन्ग एंटी रिफ्लेक्टिव टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाता है ताकि आंधी तूफान में भी पैनल को कुछ ना हो। फिर पूरे सेटअप को एक रिजिड एल्यूमिनियम फ्रेम में लॉक करके पीछे जंक्शन बॉक्स लगाते हैं। फैक्ट्री क्वालिटी टेस्ट पास करते ही पैनल आपके घर के लिए निकल जाता है। अब बात करते हैं आपके घर की। अगर आपका एक स्टैंडर्ड 3 BH के होम है जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइट्स, फैंस के साथ साथ 2 AC चलते हैं, तो आपको कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए? 2 AC का मतलब है हैवी लोड, जो गर्मियों में दबाकर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ऐसे घर के लिए एक 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सबसे बेस्ट और किफायती ऑप्शन होता है। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 1 किलोवाट का सोलर पैनल इंडिया के नॉर्मल वेदर में लगभग 4 से 5 यूनिट्स बिजली हर रोज बनाता है। इस हिसाब से एक 5 किलोवाट का सोलर इंस्टॉलेशन रोजाना 20 से 25 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अगर हम पूरे महीने का हिसाब लगाएं तो यह सिस्टम हर महीने 600 से 750 यूनिट्स बिजली बनाकर देगा। एक एवरेज 3 BH के परिवार का मंथली कंजम्पशन लगभग 500 से 650 यूनिट्स होता है, यानी आपका सिस्टम आपकी जरूरत से भी ज्यादा बिजली जनरेट कर रहा है। लेकिन इसको लगाने का खर्चा कितना आएगा? यहां पर एंट्री होती है सरकारी स्कीम की, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम के तहत सरकार सोलर रूफटॉप्स पर तगड़ी सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए और 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए मिलते हैं। अगर आप 3 किलोवाट या उससे ऊपर का कोई भी सिस्टम लगाते हैं, जैसे हमारा 5 किलोवाट सिस्टम, तो सरकारी सब्सिडी फिक्स्ड है, जो कि है 78,000 रुपए। एक स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम का टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगभग 2,50,000 रुपए से 3 लाख रुपए के बीच आता है। अब इसमें से आप सरकारी सब्सिडी के 78,000 रुपए माइनस कर दीजिए, आपका नेट इन्वेस्टमेंट बचेगा लगभग 1,72,000 रुपए से 2,22,000 रुपए। और मजे की बात, कुछ स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश में 30,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा स्टेट सब्सिडी भी मिलती है, जिससे ये कॉस्ट और कम हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि दिन में जो धूप से बिजली बन रही है उसे हम स्टोर कैसे करेंगे?
क्या हमें बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव बैटरियां चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई बैटरी नहीं होती। इसमें आपका सोलर पैनल आपके घर के एक स्पेशल डिवाइस से कनेक्ट होता है जिसे सोलर इन्वर्टर कहते हैं। ये इन्वर्टर पैनल की डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। दिन के समय जब पैनल्स पीक पर होते हैं और आपका घर कम बिजली कंज्यूम कर रहा होता है तो सारी फालतू बिजली आपके घर से निकलकर सीधे सरकारी पावर ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। यहां पर सरकारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके घर पर एक नॉर्मल मीटर हटाकर एक बाई डायरेक्शनल नेट मीटर लगाता है। ये मीटर किसी बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। ये दो चीजें नोट करता है। पहली, इंपोर्ट यानी आपने रात के समय सरकारी ग्रिड से कितनी बिजली ली। दूसरी, एक्सपोर्ट यानी आपने दिन के समय सरकार को कितनी सोलर बिजली बेची। महीने के आखिरी में कैलकुलेशन होता है। टोटल इंपोर्टेड यूनिट्स माइनस टोटल एक्सपोर्टेड यूनिट्स बराबर नेट यूनिट्स। मान लीजिए गर्मी के महीने में आपने एसी दबाकर चलाया और ग्रिड से 600 यूनिट्स कंज्यूम किए, लेकिन उसी महीने आपके 5 किलोवाट सोलर पैनल ने धूप से 700 यूनिट्स बनाकर सरकार को बेच दिए। तो नेट यूनिट्स कितने हुए? 600 माइनस 700 यानी माइनस 100 यूनिट्स। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट जीरो आएगा और जो 100 यूनिट्स आपने सरकार को एक्स्ट्रा दिए हैं वो अगले महीने के बिल में क्रेडिट बैंक की तरह कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव रहा तो सरकार उस बची हुई बिजली का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और सुनिए, एक सबसे बड़ा जैकपॉट तो अभी बाकी है। अगर आपके पास एक ईवी यानी इलेक्ट्रिक कार है या फ्यूचर में लेने वाले हैं तो आपकी कार का फ्यूल का खर्चा भी हमेशा के लिए जीरो होने वाला है। एक नॉर्मल मिड साइज ईवी एक 100 किलोमीटर चलने के लिए सिर्फ 15 से 20 यूनिट्स कंज्यूम करती है। इसका मतलब जो 100 यूनिट्स आपके सोलर पैनल्स हर महीने एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं उनसे आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को हर महीने 500 से 600 किलोमीटर बिल्कुल फ्री चला सकते हैं। और हां, अगर आपका कार का यूसेज इससे भी ज्यादा है तो चिंता मत करिए, आप बाद में कभी भी इसी सिस्टम में 1 से 3 किलोवाट का एक्स्ट्रा सोलर पैनल आसानी से ऐड करवा सकते हैं। पेट्रोल पंप के खर्चे को हमेशा के लिए बाय बाय बोलने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। इस तरह एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगभग 3 से 4 साल में अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेता है और पैनल्स की वारंटी होती है पूरे 25 साल, यानी अगले 21 से 22 साल तक आपके लिए घर की बिजली और आपकी गाड़ी का फ्यूल दोनों बिल्कुल फ्री। क्या आप भी अपने घर पर पीएम सूर्य घर स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।